बनाई हुई है उसके पीछे माध्यम है। हम हाथ ऐसा इसलिए करते हैं कि अब हम आपके, अब हमने हाथ खड़े कर दिए, अब हमारे बस की बात नहीं है, अब आप ही गुरु महाराज हमारे खिवैया है, आप ही हमारे तारणहार है। और जब हम हाथ खड़े कर देते हैं तो फिर गुरु महाराज या भगवान जिसके ऊपर भी हमारा सानिध्य होता है वो हमें मार्गदर्शन जरूर दिखाते हैं और वो मार्गदर्शन पाकर हम अपने जीवन का उद्धार करते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा दृष्टांत तो कि जैसे अभी सत्संग चल रहा है, ऐसे सत्संग चल रहा था, एक चोर राजा के यहाँ से चोरी करके भाग रहा था। अब उसने देखा सत्संग चल रहा है, इस भीड़ में मैं जाके बैठ जाता हूँ, राजा की सिपाही मुझे पहचान नहीं पाएंगे। वो जाकर बैठ गया सत्संग में। महाराज श्री प्रवचन कर रहे थे कि जो सत्संग का सानिध्य प्राप्त कर लेता है उसके पापों का निवारण हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो, सुना हो, तो इसी रूप में महाराज श्री ने भी अभी एक बात कही थी कि गंगा में नहाने से जो पाप कट जाए तो बड़ा आसान है। क्यों? गंगा के नहाने से जो पापी नर कट जाए, मीन क्यों न करे जिसका जन्म में ही धर्म है। सबसे पहले तो मछली में कर जाना चाहिए ना। लेकिन क्या होता है, गंगा में नहाने से हमारे पाप कैसे कम होते हैं? एक नहाने से नहीं, वहां पे भी हमारी बड़ी बात आती है कि वहां पे जाके हम जब दृढ़ निश्चय कर ले कि हे गंगा मैया, आज हमने आपके पावन पवित्र जल में स्नान किया, आज से हम अपनी इस बुराई का त्याग करते हैं, तो हमारा पापों का निवारण होगा। क्योंकि उस बुराई से जो हमें पाप लगना था वो हमने वहां पर छोड़ दिया। अब हम बुराई नहीं करेंगे तो उसका दोष भी हमें नहीं लगेगा। तो ऐसे ही सत्संग में महाराज श्री प्रवचन कर रहे थे कि सत्संग के सानिध्य में आने से लोगों के पाप कट जाते हैं और कई अनहोनी होने में बदल जाती है। तो चोर ने सुना, सत्संग समापन हुआ, सब निकलने लगे, तो चोर के मन में तो ये था कि इस भीड़ में मैं भी निकल जाता हूँ और मैं बच जाऊंगा। अब चोर वहां से निकला, राजा की सिपाहियों से तो वो बच गया, लेकिन थोड़ा सा आगे गया तो एक सूली उसके पैर में चल जाती है। अब मन में विचार आता है बिल्कुल सब झूठ है। महाराज जी ने कहा था कि सत्संग सुनने से तो पाप कट जाते हैं, मेरी तो एक सूल तक नहीं हटी, तो सत्संग सुनने का कोई फायदा नहीं। लेकिन ये जो हमारा मन है ना, ये इतना हावी हो जाता है हमारे ऊपर कि जब हमारे मन में ये आ जाए ना हमें किसी को गलत साबित करना है तो भी करना है, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो अब उस चोर के मन में तो था कि मुझे महात्मा जी को गलत साबित करना है। अगले ही पल वापस महाराज जी के पास पहुंच गया और महाराज जी से कहा, महाराज जी आप जो सत्संग सुनाते हैं उसका कोई फायदा नहीं है, सब बेकार है। महाराज श्री ने कहा, क्या हुआ बेटा? बोले आपने कहा था सत्संग में आने से पाप कट जाते हैं, बुराइयां कट जाती हैं। इस सत्संग में तो मैं इतनी देर बैठा रहा, मेरी एक सूल भी नहीं कटी, तो पाप कैसे कट जाएंगे? तो महाराज श्री ने बड़ा सुंदर शब्दों में उसको कहा कि पुत्र, अगर तुम सत्संग में ना आए होते तो राजा के सिपाही तुम्हें पकड़ लेते, और अगर राजा के सिपाही तुम्हें पकड़ लेते तो उस राजकोष से जो तुमने धन चुराया है उसके लिए तुम्हें सूली पे चढ़ाया जाता। और ये सत्संग का ही फल है, जो ये सूली थी वो एक सूल में बदल गई। तो ये होता है सत्संग। सत्संग का सानिध्य जब हम लेते हैं, जब हम सत्संग के समीप जाते हैं